नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका नया हरियाणा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर छठे चरण के मतदान लोकसभा चुनाव 2024 की। उसमें आज हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और एक विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ। उसमें मैं बात करूँगा हिसार लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग विधानसभा सीट के ऊपर जो क्या माहौल रहा और पूरे हिसार का निष्कर्ष उसके बाद एक अलग वीडियो में आपके बीच लेकर के आऊँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो है वो आदमपुर के अंदर आदमपुर सीट से मैं शुरुआत करूँगा। आदमपुर सीट के अंदर आपके मायने में किस प्रकार का इलेक्शन रहा ये तो आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन जो मेरी रिपोर्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट में आपको आइडिया करीब 99% जो है वो एग्जैक्ट रिपोर्ट इस पूरी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि किस प्रकार से कुछ अलग रहा हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बताने से पहले एक नज़र जो है पीछे जो चुनाव हुए से उसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। आज से करीब 6 महीने पहले जब भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आए थे, कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, भव्य जो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम भव्य बिश्नोई को जो जीत है वो 16,000 समथिंग वोटों की रही थी। उसमें सारी की सारी सत्ता सभी विधायक, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ, मुख्यमंत्री सभी के सभी ने 1 महीना तक यहाँ आदमपुर में अपना डेरा डाला हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप लगभग 16,000 वोटों से जीत पाए थे। अब और पीछे वाले इलेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हम आपको वही बताते हैं। आज जो इलेक्शन हुआ उसमें और पीछे जो इलेक्शन हुआ उसमें बड़ा बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया, लेकिन आज 20,000 के समथिंग वोट परसेंट नहीं कहूँगा, 20,000 वोट जो है वो कम पड़े हैं पीछे वाले वोट जो की बजाय। अब की बार वोटों का भुगतान काफ़ी कम हुआ है। 20,000 का एक अंतर, बड़ा अंतर है। 16,000 से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी भव्य बिश्नोई की। 16, 17, 18, 20,000 वोट अब कम पड़ना एक अच्छा संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि यही जो मार्जिन है उससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी प्राप्त हुई थी। और यही मार्जिन जो है वोटों में वोट का भुगतान जो कम होना वो एक लीड जो है सेम एज इट इज़ लीड मान कर चल रहे थे। यहाँ से 20,000 वोटों की लीड अगर भारतीय जनता पार्टी मान कर चल रही थी तो उनके लिए शुभ संकेत कहीं बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। इसके अलावा मैं बात करूँगा गांव वाइज कुछ रिपोर्ट्स जो है मेरे पास अभी आई है गांव की फ़ोन के माध्यम से। जैसे मैंने देखा कि आज तक इतिहास में 56 सालों से भारतीय जनता चौधरी भजनलाल परिवार का यहाँ से गढ़ रहा। 56 सालों में सदलपुर गांव, सीसवाल गांव, आदमपुर गांव आदमपुर मंडी का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो चौधरी भजनलाल परिवार को मिला। उसमें सदलपुर से 5.5, 6, 7, 8 हज़ार तक की लीड हमेशा मिलती आई थी। अब की बार इस इलेक्शन के अंदर मात्र 8,200 वोट पोल हुए और उसमें से जो ग्रुप के माध्यम से लगातार मैसेज आ रहे हैं उनके माध्यम से और मेरा पर्सनल आंकलन भी है कि 2,500, 3,000, 3,200 तक 3,500, 2,500 से 3,500 के बीच में कहीं भी 3,000 तक जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर 8,000 में से 3,000 वोट कम किए जाए तो 5,000 वोटों में से लीड कितने हज़ार की गई है वो एक बड़ी बात है। लीड जो है वो सिर्फ मात्र 2,000 से 2,500 वोटों की अगर लीड जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। आपकी क्या राय है वो आप मेरे को जो पॉइंट टू पॉइंट है वो कमेंट करके बताएं। जो मैंने गलत बोला हो, सही बोला हो, मेरा आकलन सही है या गलत है वो आप लोग बताएं। मैं तो एक अच्छे आंकलन का दावा करता हूं कि जो मेरा आंकलन एग्जैक्ट बोला वो बिल्कुल सही जाएगा, स्टिक जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कुछ बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र से जहां से कुलदीप बिश्नोई को लगातार जो है वो बढ़त मिलती थी। उस ऐसे में खैरमपुर, भोडिया, भाणा और अपने चौधरी वाली, सिसवाल, इन जो गाँव की मैं बात करूं तो इन गाँव के अंदर जयप्रकाश जेपी का जो है वो भी एक वोट परसेंटेज कहीं की बड़ा है, ग्राफ बड़ा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को यहाँ से टिकट नहीं मिली और ऐसे में जो है लोगों का रुझान जो है वापस कहीं की कांग्रेस पार्टी की ओर देखने को मिला। हो सकता है कुछ गांव के अंदर ऐसा भी हो, कुलदीप को टिकट ना मिलने से, देवीलाल परिवार के 3 सदस्य मैदान में रहने से, अब 3 जाट कैंडिडेट रहने से, बीजेपी का भी जाट कैंडिडेट और कांग्रेस का भी जाट कैंडिडेट, ऐसे रहने से लोगों ने जाट जो मतदाता थे उन्होंने हो सकता है कुछ वोट बांट करके भी कहीं कहीं डाले हो। लेकिन फिर भी जो ढाणी मोहब्बतपुर से आगे मैं बात करूं, बगला हो, बालसमंद हो, खारिया हो, डोभी हो, 3 प्रकार की चूली बगड़ियान जहां से भारतीय जनता पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ा और जहां से दुष्यंत चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा। अगर ऐसे नाराज़गी का जहाँ जहाँ सामना करना पड़ा और ऐसे जो माहौल है उन गाँव में जहाँ से करीब करीब 30 गाँव ऐसे थे
जहाँ से जयप्रकाश जेपी जीत करके निकले थे, वहाँ से भी अगर जयप्रकाश का मार्जिन बढ़ता है और जहाँ बिश्नोई बाहुल्य गांव है उनमें अगर वोट परसेंटेज कम रही है तो ये संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग 15,000 से 20,000 का मार्जिन लेकर के यहाँ से चल रहे थे, कुलदीप जी ने भी कहीं विश्वास दिलाया होगा कि मेरे से ज़्यादा, मुझसे भव्य को जितने वोटों से जिताया उससे ज़्यादा जो वोट है वो चौधरी रणजीत सिंह को यहाँ से निकाल करके भेजें। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि 20,000 या 15,000 का अंतर रहने वाला है। ये जो है यहाँ पर अंतर नहीं, कांटे की टक्कर है। 20,000 वोट कम पड़ना है, कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर मार्जिन रहेगा तो मामूली मार्जिन 5 से 10,000 वोट निकल करके सामने आ सकते हैं, जिसमें कोई भी यहाँ से जीत सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, अगला वीडियो नए विधानसभा क्षेत्र के साथ जो है वो बना करके बहुत जल्द आप तक पहुंचूंगा। तब तक इंतज़ार करें। वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरे पेज को फॉलो करना अवश्य जो है बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।